अपने मतलब के अलावा कौन किसको पूछता है। पेड़ जब सूख जाए तो परिंदे भी बसेरा नहीं करते। चाहे परिस्थितियां कितनी भी विपरीत हों, वे स्थायी नहीं होती और समय के साथ बदलती रहती हैं। इसलिए दुख की घड़ी में हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। श्री कृष्ण कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करते। वे आपको वही देते हैं जिसके आप योग्य होते हैं। जब भी आपका साहस टूटे तो यह याद रखें कि चाहे कोई आपके साथ हो या न हो, श्री कृष्ण हमेशा आपके साथ हैं। उन लोगों के सामने प्रसन्न न रहिए जो आपको पसंद नहीं करते, क्योंकि आपकी खुशी उन्हें परेशान करेगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो एक बार अपमान सहन करता है वह मनुष्य है, जो दूसरी बार अपमान सहता है वह महात्मा है, लेकिन जो तीसरी बार भी अपमान सहता है वह मूर्खों में गिना जाता है। वह काफी दूर तक गए और उन्हें प्यास लग गई। जंगल में उन्हें एक कुआं मिला। एक सैनिक ने देखा कि वहां एक नेत्रहीन वृद्ध व्यक्ति पानी पिलाने की सेवा कर रहा है। सैनिक ने उस वृद्ध से पानी मांगा, लेकिन वृद्ध ने कहा, यहां से चले जाओ, मैं ऐसे लोगों को पानी नहीं पिलाता। यह सुनकर सैनिक तुरंत वहां से चला गया। सैनिक ने यह बात जाकर मंत्री को बताई। फिर मंत्री उस नेत्रहीन वृद्ध व्यक्ति के पास गया और बोला, हमें प्यास लगी है, कृपया एक लोटा पानी दें। यह सुनकर वृद्ध व्यक्ति ने फिर से पानी पिलाने से मना कर दिया। राजा की प्यास बढ़ती जा रही थी। जब राजा ने अपने मंत्री से पानी के बारे में पूछा, मंत्री ने कहा, वहां कुएं के पास एक नेत्रहीन वृद्ध व्यक्ति है जो पानी पिलाने से मना कर रहा है। इसे सुनकर राजा अपने सैनिकों और मंत्री के साथ वहां गया। राजा ने वृद्ध व्यक्ति से कहा, बाबा जी, हमें बहुत प्यास लगी है और गला सूख रहा है, क्या आप हमें थोड़ा पानी पिला सकते हैं? ये सुनकर वृद्ध व्यक्ति ने कहा, राजन, आप बैठिए, मैं आपको पानी पिला दूंगा। और उसने सम्मान से राजा को पानी पिलाया। पानी पीने के बाद राजा ने पूछा, आपको कैसे पता चला कि मैं राजा हूँ और यह मेरे सैनिक और मंत्री हैं? वृद्ध व्यक्ति ने कहा, इंसान की पहचान के लिए आंखों की जरूरत नहीं है, उसकी वाणी ही उसकी असली पहचान है। यह सुनकर सैनिक और मंत्री शर्म महसूस करने लगे। इससे यह सीखने को मिलता है कि वाणी से बढ़कर कुछ भी नहीं है। अगर हमारी बोलने की कला अच्छी है तो हम जीवन में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। अकेले चलना सीखिए, क्योंकि यह जरूरी नहीं कि जो आज आपके साथ हैं वे कल भी रहेंगे। यदि कोई आपसे ईर्ष्या करता है तो यह उसकी समस्या है, आपकी नहीं। यह आपकी योग्यता है जो उसे जलन का अनुभव करा रही है। मनुष्य अपने दुख से अधिक दूसरों के सुख को देखकर दुखी होता है। अत्यधिक सोच विचार करके हम ऐसी समस्याएं पैदा कर लेते हैं जो वास्तव में कभी थी ही नहीं। अपने कर्मों पर विश्वास रखें, आपको अपनी अपेक्षाओं से सदैव अधिक मिलेगा। लोग छोटी छोटी बातों पर साथ छोड़ देते हैं, लेकिन जो लोग आपका सच्चा साथ देते हैं वे हमेशा आपके साथ रहते हैं। सलाह देने वाले हजारों मिलेंगे, लेकिन साथ देने के लिए सिर्फ भगवान ही आते हैं। एक दिन आपको समय से नहीं बल्कि स्वयं से शिकायत होगी कि सुंदर जिंदगी आपके सामने थी और आप दुनियादारी में उलझे रहे। अक्सर जो लोग शहद की तरह मीठे होते हैं वही मधुमक्खी जैसा डंक मारते हैं। अहंकार की सबसे बुरी बात यह है कि यह आपको कभी महसूस नहीं होने देता कि आप गलत हैं। जिसे हम सबसे अधिक चाहते हैं उसी के पास हमें रुलाने की सबसे ज्यादा ताकत होती है। किसी भी समस्या का हर कोई अपने अपने अनुसार समाधान बताता है। इसलिए किसी के दिखाए मार्ग पर चलने से पूर्व अपनी बुद्धि द्वारा यह आकलन अवश्य कर लेना चाहिए कि मार्ग बताने वाला कहीं स्वयं मार्ग भटका हुआ तो नहीं है। अगर आपकी खुशी इस बात पर निर्भर करती है कि बाहर क्या हो रहा है, तो आप हमेशा बाहरी परिस्थितियों के गुलाम बने रहेंगे।
सत्य की भूख सभी को लगती है, लेकिन जब सत्य परोसा जाता है तो बहुत कम लोगों को इसका स्वाद अच्छा लगता है। जिसे कह दिया जाए वह शब्द होते हैं, जिनकी अभिव्यक्ति न हो पाए वह अनुभूति होती है। जिसे चाहकर भी न कहा जाए वह मर्यादा होती है। कोई हमारा बुरा करना चाहता है तो यह उसके कर्मों में लिखा जाएगा। हम क्यों किसी का बुरा सोचकर अपने कर्म और समय दोनों खराब करें। इस जीवन में कई घाव मिलेंगे, हमें घाव से ज्यादा उनके पीछे छिपी हुई सीख को याद रखना चाहिए। सरल व्यक्ति के साथ किया गया छल आपकी बर्बादी के सारे द्वार खोल देता है। समस्या यही है कि लोग सच्चे व्यक्ति को सराहते नहीं, बल्कि उसका इस्तेमाल कैसे करना है यह सोचना शुरू कर देते हैं। जीवन में पीछे देखोगे तो अनुभव मिलेगा, आगे देखोगे तो आशा मिलेगी, दाएं बाएं देखोगे तो सत्य मिलेगा, लेकिन अपने भीतर देखोगे तो परमात्मा मिलेंगे और आत्मविश्वास मिलेगा। कोई भी आपको गलत समझे तो उसे प्रतिक्रिया शब्दों से नहीं, अपने उत्तम कर्मों से दीजिए, क्योंकि कर्म की ध्वनि शब्द से कई गुना अधिक प्रखर होती है। ईश्वर के लिए खर्च की गई कोई भी चीज बेकार नहीं जाती, चाहे वह समय हो, पैसा हो या फिर भक्ति। परमात्मा ने आपको सबसे अलग बनाया है, इसलिए दूसरों के जैसा बनकर अपनी वास्तविकता को नष्ट मत कीजिए। किसी पर भी अटूट विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि नमक और चीनी का रंग हमेशा एक जैसा होता है। अक्सर बढ़ती हुई समझ जीवन को मौन की ओर ले जाती है। अगर आपको झुकना है तो किसी की विनम्रता के आगे झुकिए। किसी की शक्ति, रूप और धन के आगे कभी मत झुकिए। उगते हुए सूरज और दौड़ते हुए घोड़े का चित्र लगा लेने से सफलता नहीं मिलती। सफल होने के लिए सूर्य से पहले जागना और पूरे दिन घोड़े की तरह दौड़ना पड़ता है। अहंकारी व्यक्ति कभी क्षमा नहीं मांग सकता और कमजोर व्यक्ति कभी क्षमा कर नहीं सकता। क्षमा मांगना तो नम्र व्यक्ति का गुण है और क्षमा करना शक्तिशाली व्यक्ति का गुण है। चिंता करना छोड़ दीजिए, क्योंकि अंत में सब ठीक हो ही जाता है, और अगर ठीक न हो तो यह समझ लीजिए कि अभी अंत नहीं आया है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मन से शुद्ध और बैर भाव से मुक्त होता है, विपत्ति आने पर उससे किसी का साथ न भी प्राप्त हो तो ईश्वर के साथ की शक्ति किसी न किसी रूप में उसके साथ अवश्य होती है। मन अंधा होता है और इसके पास अपना कोई ज्ञान नहीं होता। मन कुछ नहीं जानता और न ही सही मार्गदर्शन करता है, इसलिए अंधे मन की बातें मानकर जरूरी कामों को टालना बंद कर दीजिए। हमेशा अपनी बुद्धि से काम लीजिए, मन से नहीं। जब आप बुरे वक्त में होंगे तो आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपका मन ही होगा, जो आपको दिन प्रतिदिन बर्बाद कर रहा है। ईमानदारी और निष्ठा का संबंध कार्य से नहीं होता, बल्कि उसके उद्देश्य से होता है। आप जो कर रहे हैं, क्या वह हर किसी की भलाई के लिए है या आपके निजी स्वार्थ के लिए? मौन किस काम का जो आपके अस्तित्व को ही खत्म कर दे। मौन आपकी ताकत भी है और कमजोरी भी, बस आपको यह पता होना चाहिए कि कब आपको मौन रहना है और कब नहीं। दुनिया की सबसे अच्छी किताब हम स्वयं हैं। स्वयं को समझ लीजिए और समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। जीवन विज्ञान की तरह है, आप जितने अधिक प्रयोग करेंगे परिणाम उतने ही बेहतर मिलेंगे। अगर आप मन को जीत लें तो वह आपका सच्चा दोस्त बनेगा। गलती हर व्यक्ति से होती है, लेकिन उसमें सुधार सिर्फ वही व्यक्ति कर सकता है जिसका दिल साफ होता है और जो रिश्तों को खोना नहीं चाहता। कभी कभी व्यक्ति कभी ना टूटता है, ना बिगड़ता है, बस हार जाता है, कभी खुद से, कभी किस्मत से और कभी अपनों से। जब भी मुश्किलें आती हैं, परमात्मा हजारों रास्ते खोल देते हैं। विश्वास तोड़ने वाला व्यक्ति विश्वास करने वाले से भी ज्यादा मूर्ख होता है, क्योंकि उसे एक अच्छे व्यक्ति को खोना पड़ता है। भलाई करते रहो, बुराई खुद ही दूर हो जाएगी।
जिन्हें सपने देखना पसंद है उन्हें रात छोटी लगती है, और जिन्हें सपने पूरे करना पसंद है उन्हें दिन छोटा लगता है। भीड़ हमेशा उस रास्ते पर चलती है जो आसान लगता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह रास्ता सही है। अपना रास्ता खुद चुने, क्योंकि कोई भी आपको आपसे बेहतर नहीं जानता। मन एक ऐसी जगह है जहां कुछ भी बोया जाए वह बढ़ेगा ही, चाहे वह विचार हो, नफरत हो या प्यार। गुस्से का मतलब केवल यह है कि आप किसी दूसरे की गलती की सजा खुद को दे रहे हैं। यही जीवन का सिद्धांत है। समय वह तराजू है जो बुरे वक्त में अपनों का वास्तविक वजन दिखा देता है। यह सच है कि नए लोगों के साथ हम चाहे कितने भी खुश हो, लेकिन जब वह दिल दुखाते हैं तो पुराने ही याद आते हैं। रूठ जाने के बाद चाहे गलती किसी की भी हो, पहल वही करता है जो सच्चा प्रेम करता है। बात कड़वी है लेकिन सच है। जरूरत पड़ने पर लोग बिना रिश्ते के भी संबंध बना लेते हैं, और जरूरत खत्म होने पर बने हुए रिश्तों से भी मुंह मोड़ लेते हैं। माफी के हकदार वह हैं जो गलती करते हैं, चालाकी करने वाले नहीं। हम दूसरों की कहानियों से सीखने की कोशिश करते हैं, मगर अपनी कहानी को जीने का साहस कम ही लोग कर पाते हैं। इंसान का असली चेहरा तब सामने आता है जब हालात उसके खिलाफ होते हैं। जो उस वक्त भी सच्चा रहता है वही सबसे बड़ा इंसान है। हर वह कदम जो तुम डरे हुए दिल से उठाते हो वह तुम्हें तुम्हारी मंजिल से दूर ले जाता है। सिर्फ वही लोग सफलता का स्वाद चखते हैं जिन्होंने असफलता की कड़वी दवा पी है। तुम्हारे अंदर की लड़ाई सबसे बड़ी लड़ाई होती है। अगर तुम खुद को जीत लेते हो तो दुनिया की कोई मुश्किल तुम्हें नहीं हरा सकती। इंसान को उसकी गलतियों से मत आंकना, उसकी कोशिशों से आंकना, क्योंकि वही उसकी असली पहचान होती है। हर किसी का सफर अलग होता है, इसलिए दूसरों की मंजिल से अपनी तुलना मत करो। जिंदगी में वही लोग सबसे ज्यादा मायने रखते हैं जो बिना कहे तुम्हारी परवाह करते हैं। अगर तुम्हारे पास कोई सपना है तो यह मत सोचो कि उसे पूरा करने में कितना वक्त लगेगा, वक्त तो वैसे भी गुजर जाएगा। सवाल यह है कि तुम उस वक्त में क्या करते हो। सच्चाई यह है कि जिंदगी हमेशा वैसी नहीं होती जैसी हमने सोची थी, मगर इसका मतलब यह नहीं कि वह खराब है। कभी कभी यह हमें उन रास्तों पर ले जाती है जो हम देख भी नहीं सकते थे। खुशी का असली मतलब यह नहीं कि तुम्हारी जिंदगी में कोई परेशानी नहीं है, बल्कि यह है कि तुम उन परेशानियों का सामना मुस्कुराकर कर रहे हो। हमेशा वो करो जिससे तुम्हें खुशी मिले, क्योंकि अंत में वही चीजें मायने रखेंगी जो तुम्हें सुकून देती हैं। इंसान की सोच जितनी बड़ी होती है उसकी परेशानियां उतनी ही छोटी लगने लगती हैं। सपनों का पीछा करते हुए कितनी भी रुकावटें आए, वह हमेशा तुम्हें सही दिशा में ले जाती हैं, बशर्ते तुम सपनों का पीछा करना न छोड़ो। जो तुम्हारे साथ हंस सकते हैं वह हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे, मगर जो तुम्हारे आंसुओं को समझते हैं वही तुम्हारे सच्चे साथी हैं। जिंदगी की किताब में हर दिन एक नया पन्ना होता है। तुम चाहो तो उसे सिर्फ पलट सकते हो या फिर उसे ध्यान से पढ़ सकते हो। इंसान की ख्वाहिशें जितनी छोटी होती हैं उसकी खुशी उतनी ही बड़ी होती है। जब हम हार मान लेते हैं तब भी दुनिया चलती रहती है। सवाल यह है कि क्या तुम दोबारा उठने का हौसला रखते हो। तुम्हारी परछाई भी सिर्फ तब तक साथ देती है जब तक सूरज चमक रहा है। असली साथ वही देते हैं जो अंधेरे में तुम्हें खोजें। कभी कभी हम इतने दूर चले जाते हैं कि लौटने का रास्ता ही भूल जाते हैं। सवाल यह नहीं कि तुम कहां हो, सवाल यह है कि तुम किसके साथ हो। हम हर रोज जिंदा रहते हैं मगर हर रोज जीते नहीं हैं। हमारी सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि हम चीजों को खोने के बाद ही उनकी अहमियत समझते हैं।
कभी किसी बच्चे की आंखों में देखो तो तुम्हें पता चलेगा कि मासूमियत क्या होती है और क्यों हमें इसे खोना नहीं चाहिए। तुम जितना अपने डर से भागोगे वह उतना ही तुम्हारा पीछा करेगा। अगर उसका सामना करो तो वह तुम्हारी ताकत बन जाएगा। जिंदगी के असली मायने समझने के लिए तुम्हें कभी कभी अकेले सफर करना पड़ता है। भीड़ में जो मिलता है वह असली जवाब नहीं होते। लोग तुम्हारे फैसलों पर हंसेंगे, तुम्हारे सपनों का मजाक उड़ाएंगे, लेकिन आखिर में वही हंसी तुम्हारी जीत की गवाही होगी। हर वह इंसान जो तुम्हारी मदद के लिए आता है वह फरिश्ता नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ अपने मतलब से आते हैं। हर इंसान के पास एक कहानी होती है, मगर उसे सुनने का वक्त बहुत कम लोगों के पास होता है। दिल का टूटना बुरा नहीं होता, यह तुम्हें उसकी कीमत समझा जाता है जिसकी तुम्हें कभी कदर नहीं थी। जो चीजें आसानी से मिल जाती हैं वह अक्सर किसी काम की नहीं होती हैं। हर सुबह एक नया वादा लेकर आती है, मगर उसे निभाना सिर्फ तुम्हारे हाथ में होता है। जिंदगी में वह सब कुछ नहीं होता जो तुम सोचते हो। जिंदगी में जो होता है वह उससे कहीं ज्यादा होता है जो तुमने चाहा था। कुछ रिश्ते किताबों की तरह होते हैं जिन्हें पूरा पढ़ने के बाद भी हम हमेशा कुछ नया ढूंढने के लिए पलटते रहते हैं। आज के समय में खुद को जरा संभाल कर चलना, क्योंकि जगह जगह पर लोगों की सोच गिरी हुई पड़ी है। आजकल लोग पूरा भरोसा जीतकर फिर उसे तोड़ देते हैं। कुछ लोगों के सीने में दिल की जगह पर कैलकुलेटर होता है। वह हाथ मिलाने से पहले ही हिसाब लगा लेते हैं कि मुझे इससे कितना फायदा होने वाला है। इस संसार में शरीफ बनने से काम नहीं चलता। आप जितना दबते हो लोग आपको उतना ही दबाते हैं। आपकी जिंदगी आपके हाथ में है, इसलिए इसे बेहतर बनाने के लिए कभी किसी से उम्मीद मत रखना। समझदार इंसान का दिमाग चलता है और नासमझ इंसान की जुबान चलती है। जो इंसान किसी की भी नजर में बुरा नहीं है तो समझ जाना कि वह चालाक है और वह किसी का सगा नहीं है। आपकी सबसे बड़ी दौलत आपका वक्त है, जिसे भी दे रहे हो सोच समझ कर देना। ईमानदारी से रिश्ते निभाने वाले लोग अक्सर टूट जाया करते हैं। किसी के लिए समर्पण करना मुश्किल नहीं, मुश्किल है उस व्यक्ति को ढूंढना जो आपके समर्पण की कदर करे। दूसरों की गलतियां सबको दिख जाती हैं, बात जब खुद की आती है तो लोग अंधे हो जाते हैं। परवाह मत करो इस जमाने की, क्योंकि इसकी तो आदत ही है सताने की। गिरगिट तो मुफ्त में ही बदनाम है, इंसान से ज्यादा कोई रंग नहीं बदलता। जो व्यक्ति बुद्धि को छोड़कर भावनाओं में बह जाता है उसे हर कोई मूर्ख बना देता है। अच्छा हुआ लोग बदल गए, इससे हम भी जरा सा संभल गए। एहसास बदल जाते हैं और कुछ नहीं, वरना नफरत और मोहब्बत एक ही दिल से होती है। उनसे तो लड़ा जा सकता है जो खुलेआम दुश्मनी करते हैं, लेकिन उनका क्या करें जो मुस्कुराकर छल करते हैं। जो इंसान किसी की भी नजर में बुरा नहीं है तो समझ जाना कि वह चालाक है और वह किसी का सगा नहीं है। आपकी सबसे बड़ी दौलत आपका वक्त है, जिसे भी दे रहे हो सोच समझ कर देना। ईमानदारी से रिश्ते निभाने वाले लोग अक्सर टूट जाया करते हैं। किसी के लिए समर्पण करना मुश्किल नहीं, मुश्किल है उस व्यक्ति को ढूंढना जो आपके समर्पण की कदर करे। दूसरों की गलतियां सबको दिख जाती हैं, बात जब खुद की आती है तो लोग अंधे हो जाते हैं। परवाह मत करो इस जमाने की, क्योंकि इसकी तो आदत ही है सताने की। गिरगिट तो मुफ्त में ही बदनाम है, इंसान से ज्यादा कोई रंग नहीं बदलता। जो व्यक्ति बुद्धि को छोड़कर भावनाओं में बह जाता है उसे हर कोई मूर्ख बना देता है। अच्छा हुआ लोग बदल गए, इससे हम भी जरा सा संभल गए। एहसास बदल जाते हैं और कुछ नहीं, वरना नफरत और मोहब्बत एक ही दिल से होती है। उनसे तो लड़ा जा सकता है जो खुलेआम दुश्मनी करते हैं,
लेकिन उनका क्या करें जो मुस्कुराकर छल करते हैं। अगर कोई अनदेखा करता है तो करने दो, याद रखना वक्त सबका आता है। जिसने कभी मुश्किल वक्त नहीं देखा उसे अपनी ताकत का एहसास कभी नहीं होगा। गलत लोगों की जीत उसी वक्त हो जाती है जब सही लोग चुप हो जाते हैं। जिन चीजों को आप बदल नहीं सकते उनके बारे में चिंता करने से आपको कुछ हासिल नहीं होगा। बुद्धिमान वह नहीं होता जो केवल बोलना जानता है, असली बुद्धिमान तो वह है जिसे यह पता है कि कहां चुप रहना है। शीशा कमजोर बहुत होता है लेकिन सच दिखाने से कभी घबराता नहीं है। जब कोई आपका अपना आपसे नाराज हो जाए तो उसे समझाओ, लेकिन अगर वह ना समझे तो फिर आप खुद को समझाओ। उन लोगों से तो दूरियां ही ठीक हैं जिन्होंने आपकी नजदीकियों की कभी कदर नहीं की। हम सारी खुशियां कैमरे में कैद कर लेते हैं लेकिन तस्वीरों के बाहर कोई हंसता हुआ नहीं दिखता। वास्तव में वही जीवन की चाल समझता है जो सफर में धूल को गुलाल समझता है। प्राण जाने के बाद शरीर श्मशान में जलता है, लेकिन यदि संबंधों से प्रेम चला जाए तो इंसान मन ही मन जलता रहता है। रिश्ते बहुत कमजोर होते हैं जो दूसरों की बातों में आकर तोड़ दिए जाते हैं। खुशियों का कोई तय रास्ता नहीं होता, खुश रहना ही एक रास्ता है। फलों से सीखें कि नमक लगने पर भी उनका स्वाद बढ़ जाता है, और एक इंसान है जो मीठा खाकर भी जहर उगलता है। समय कभी नहीं रुकता, यदि आज बुरा समय है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए, यही आपके हाथ में है। सत्य केवल उन्हीं के लिए कड़वा होता है जो झूठ बोलने के अभ्यस्त हो चुके हैं। जब किस्मत और हालात दोनों साथ नहीं देते तो हमें उनकी भी सुननी पड़ती है जिनकी हमारे सामने कोई हैसियत नहीं होती। समय कभी नहीं रुकता। यदि आज बुरा समय है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए, यही आपके हाथ में है। सत्य केवल उन्हीं के लिए कड़वा होता है जो झूठ बोलने के अभ्यस्त हो चुके हैं। जब किस्मत और हालात दोनों साथ नहीं देते तो हमें उनकी भी सुननी पड़ती है जिनकी हमारे सामने कोई हैसियत नहीं होती। चंदन का पेड़ अपनी सुगंध के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन लोग भूल जाते हैं कि उसी पर सबसे जहरीले सांप भी होते हैं। इसलिए जो बाहर से बहुत मीठा बोलता है वह अंदर ही अंदर शत्रुता रख सकता है। सोच समझकर ही किसी पर विश्वास करें। लोभ एक ऐसी चीज है जो सबसे नीचे पड़ी होती है और लोग उसे उठाने में लगे रहते हैं। प्रेम कभी भी अपनी जरूरत पूरी करने के लिए नहीं होता। प्रेम का वास्तविक अर्थ एक दूसरे के सुख दुख में साथ निभाना है। जो चीज हमारे नियंत्रण में नहीं है उस पर चिंता करने से कोई लाभ नहीं। सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से भी अधिक कष्टदायक होता है। समस्याओं का समाधान इस बात पर निर्भर करता है कि हमारा मार्गदर्शक कौन है। वाणी में बड़ी शक्ति होती है। यहां मीठा बोलने वालों की मिर्च भी बिक जाती है, जबकि कड़वा बोलने वालों का शहद भी नहीं बिकता। जब मन खराब हो तो कठोर शब्द नहीं बोलने चाहिए, क्योंकि मन तो बाद में ठीक हो जाएगा, लेकिन बोले शब्द वापस नहीं लिए जा सकते। जब भगवान मनुष्य की परीक्षा लेते हैं तो वह उसकी सहन करने की क्षमता भी बढ़ा देते हैं ताकि वह उस परीक्षा में पास हो सके। अकेले खड़े होने का साहस रखें, क्योंकि दुनिया ज्ञान तो देती है लेकिन साथ नहीं चलती। इस संसार में जीवित वही है जो आत्मनिर्भर है। हर व्यक्ति चाहता है कि सफलता खुद आकर उसके कदम चूमे। सफलता केवल उनके कदम चूमती है जिनके पांव धरातल पर होते हैं, जो सपनों के आकाश में उड़ते नहीं बल्कि यथार्थ के धरातल से जुड़े होते हैं। सफलता उनको नहीं मिलती जो घर पर बैठे बैठे केवल सपने देखते हैं। सफलता खुद चलकर उनके पास आती है जो परिश्रम करते हैं।
जीवन में हम कई लोगों से मिलते हैं। आप भी ऐसे कई लोगों से मिले होंगे जिन्होंने खुद को असफल मान लिया है, निराश हो चुके हैं, जिन्होंने यह स्वीकार कर लिया है कि इस जीवन में उनसे कोई काम हो ही नहीं पाएगा, वे कुछ कर ही नहीं सकते, वे किसी काम के योग्य ही नहीं हैं। लेकिन सच यह नहीं है। इस संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है जो योग्य नहीं है। कोई ऐसा अक्षर नहीं है जो किसी मंत्र का भाग न हो। कोई ऐसी जड़ी बूटी नहीं है जो औषधि न हो। कोई ऐसा समय नहीं है जो समय आने पर अमृत न बन जाए। इसी प्रकार कोई व्यक्ति अयोग्य नहीं होता, उसे अयोग्य बनाती है उसकी सोच। इसलिए अपने अंतर मन को जगाओ और आप देखोगे कि जिस संसार की नींव ही बनी है आशा से, उस संसार में निराशा, हताशा और हार जैसा कोई भाव अस्तित्व ही नहीं रखता। खुद को व्यस्त रखना सीखो, क्योंकि चिंता करने से कुछ नहीं मिलता। जो थोड़ी खुशी होती है वह भी दूर हो जाती है। समय नदी के पानी की तरह है। नदी के बहते पानी को छू सकते हैं, पर जिस पानी को आप छू रहे हैं उस पानी को दोबारा छू नहीं सकते। वैसे ही समय है, समय हर बार आता है, पर वही समय बार बार नहीं आता। जिंदगी के सबसे कड़वे सबक अक्सर मीठा बोलने वालों से ही सीखने को मिलते हैं। खुदगर्जी की बस्ती में एहसान भी एक गुनाह है। जिसे तैरना सिखाओ वही डुबोने को तैयार है। अगर कामयाब बनना है तो मंजिल पर नजर रखो। कुएं के टोकने से बाज कभी रुका नहीं करते। हर इंसान में कोई न कोई प्रतिभा जरूर होती है, लेकिन अक्सर लोग इसे दूसरे जैसा बनने में नष्ट कर देते हैं। दुनिया की हर चीज ठोकर खाने से टूट जाती है। एक कामयाबी ही है, अगर नीयत अच्छी है तो नसीब कभी बुरा नहीं हो सकता। पहाड़ चढ़ने वाला व्यक्ति झुककर चलता है और उतरने वाला अकड़कर चलता है। कोई अगर झुककर चल रहा है तो वह ऊंचाई पर जा रहा है, और कोई अगर अकड़कर चल रहा है तो इसका मतलब वह जीवन में नीचे जा रहा है। जीवन है तो लक्ष्य तो होंगे ही, लक्ष्य है तो रास्ते भी होंगे, रास्ते हैं तो बाधाएं आएंगी ही। मान लीजिए आपको एक काम करना है, आपको पर्वत की चोटी पर जाना है। अब रास्ते की फिसलन आपको कई बार गिराएगी, चट्टानें आपको कई बार चोट देंगी। ऐसे में आप क्या करोगे? सामान्य व्यक्ति चुनता है प्रतिकार। वह उस पर्वत को ही नष्ट कर देने का विचार करता है, उसकी नींव को ही खोद देने का विचार करता है। तो आप आसानी से उसकी चोटी पर जा सकते हैं। यदि कोई अकेला है तो इसका मतलब यह नहीं कि उसे कोई पसंद नहीं करता, बल्कि वह अकेला इसलिए है क्योंकि उसने दुनिया की असलियत जान ली है। जिसके पास धैर्य की शक्ति है उसकी ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। यदि आप हंसते रहेंगे तो दुनिया आपके साथ है। तो बांसुरी बजाने वाले ने कभी महाभारत नहीं होने दी होती। हर रिश्ता एक पक्षी की तरह होता है। यदि आप उसे कसकर पकड़ेंगे तो वह मर जाएगा, अगर ढीला पकड़ेंगे तो उड़ जाएगा। लेकिन यदि प्यार से थामेंगे तो वह हमेशा आपके साथ रहेगा। सीमेंट से सीख मिलती है कि जोड़ने के लिए नम्र होना जरूरी है और जुड़े रहने के लिए मजबूत होना। जब लोग आपकी बुराई करें तो परेशान न हो। वास्तव में वे आपको महत्व देने का कोई और तरीका नहीं जानते। कई बार ऐसा होता है कि इंसान दूसरों को हौसला देते देते खुद टूट जाता है। संबंध और जल एक समान होते हैं। कोई रंग ना कोई रूप, फिर भी जीवन के अस्तित्व के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। मनुष्य का कठिन समय दर्पण की तरह होता है जो हमारे वास्तविक स्वरूप का दर्शन कराता है। चेहरे की रंगत को देखकर दोस्त न बनाएं। तन का कालापन तो चलेगा पर मन का कालापन नहीं।
जीवन का सारा खेल समय के हाथ में है। इंसान तो केवल अपनी भूमिका निभाता है। आपको खुद पर सबसे ज्यादा विश्वास होना चाहिए, चाहे आप औरों पर विश्वास करें या ना करें। अगर अच्छे रिश्ते और मित्र हैं, तो सफर पैदल भी अद्भुत होता है। जो आपको अपने जीवन में नहीं चाहते, उनके साथ जबरदस्ती रहने से अच्छा है कि उन्हें इज्जत के साथ छोड़ दें। अपनी समझदारी बढ़ाएं, वरना धोखा खाने के लिए तैयार रहें। अगर आप सही हैं, तो साबित करने की कोई जरूरत नहीं, समय खुद बता देगा। व्यर्थ की चिंता आपकी ऊर्जा को कम कर देती है। इस दुनिया में बहुत से सुंदर स्थान हैं, पर सबसे सुंदर जगह तो अपने अंदर ही है। तुम्हारा क्रोध तुम्हें ही दंडित करेगा, बाहरी दंड की कोई आवश्यकता नहीं। नींद तभी अच्छी आती है जब दिन को ईमानदारी से जिया जाए। लोग कुछ भी सोचें, अगर आपने कुछ गलत नहीं किया तो बुरा मत मानो। अपने आप की कभी भी किसी से तुलना मत करो। भगवान की हर रचना विशेष है। सब्र की शक्ति वाले व्यक्ति का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। तुम चलने की तैयारी करो, मंजिल बाहें फैलाकर तुम्हारा इंतजार कर रही है। डरो मत, जिंदगी में जो भी होगा वह एक नया अनुभव होगा। जब मेहनत के बाद भी सपने पूरे नहीं होते, तो रास्ते बदलो, सिद्धांत नहीं। जिंदगी में हौसला कभी मत हारो, क्योंकि शायद हौसला ही तुम्हारे हारने का इंतजार कर रहा हो। सेवा सबकी करो, पर उम्मीद किसी से मत रखो, क्योंकि भगवान ही सेवा का सही मूल्य देते हैं, इंसान नहीं। समझदार व्यक्ति समस्या का समाधान ढूंढते हैं और मूर्ख बहाने बनाते हैं। इस दुनिया में भगवान के सिवाय कोई भी पूरी तरह से किसी का नहीं होता। अगर आप खुश रहना चाहते हैं, तो पहली बात यह है कि उन्हें भूल जाओ जो आपको भूल चुके हैं। भगवान के निर्णय पर कभी संदेह नहीं करना चाहिए। अगर सजा मिल रही है, तो कुछ गलती जरूर हुई होगी। दोस्तों, इन विचारों को अपने जीवन में उतारें और खुद को सकारात्मकता से भरें। याद रखें, असली सफलता वही है जब हम खुद के साथ सच्चे रहें और अपने सपनों का पीछा करते हुए आगे बढ़ते रहें। मुश्किलें तो आएंगी, लेकिन उन्हें पार करके ही हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। जीवन में हर पल एक नया मौका होता है, उसे समझदारी से चुनें और अपने सफर को खास बनाएं। आज बस इतना ही। अगर आपको ये विचार पसंद आए, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए और प्रेरणादायक संदेश के साथ।